नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? पता है, परेशानी हो गए तो ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। और लगातार भर्ती पे अपडेट देख रहे होगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो होना तो वही है। और हम भी आपको अपडेट देने के लिए आ ही गए कि चलो भाई बच्चों को अपडेट दे देते हैं, नहीं तो तुम लोग परेशान हो गए। लेकिन इस बीच कभी सोचे हो कि मान लेते हैं ठीक है, आज न कल तो इसका डिसीजन आना है। पिछला साल 2 साल से तो तैयारी कर रहे होगे। आज न कल तो इसका डिसीजन आना है। और अगर डिसीजन आ जाता है तो आज न कल इसका एग्जाम भी हो जाना है। क्योंकि अभी एग्जाम में देरी नहीं होगी। तो कभी सोचो कि अगर एग्जाम हो जाएगा तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, तुम पास कर जाओगे। तुम लोग में से बहुत सारे लोग एएलपी दिए होंगे जो बाहर हो गए। बहुत सारे लोग टेक्नीशियन दिए होंगे जो बाहर हो गए। एनटीपीसी इंटर लेवल भी बहुत सारे लोग दिए होंगे। ग्रेजुएट लेवल भी दिए होंगे। ग्रुप डी भी दे दोगे, बाहर हो जाओगे। ठीक है। इस बीच सिलेक्शन उसी का होता है जो पढ़ाई कर रहा होता है, इस बीच भी अपना चुपके से लगा होता है। और बहुत सारे शिक्षक तो बस आपको यही भर्ती पे अपडेट देने के लिए बने ही हैं, जिनको पढ़ाने लिखाने से तो मतलब है नहीं। और वो कभी पढ़ाएंगे भी नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ जाएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उनके पीछे हो हल्ला कौन करेगा? तो भाई अभी भी कह रहे हैं कि डिसीजन चाहे जो भी हो, पढ़ाई कर लो। और तुम्हारे चलते ही, तुम्हारे लिए ही लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है। बहुत कुछ किए, कोई कोर्स कितने में, कोई कोर्स कितने में। हमने कहा कि फिर कोर्स नहीं क्यों देना है, सबसे कम समय में और इतना बेहतरीन तरीके से तुमको कोई नहीं खत्म कराएगा। 51 दिन 51 मैराथन का सेशन लेके चले हम। और 51 दिन में तुम यहाँ देखोगे कि 10 मैराथन करा चुके हैं। 6-7 टॉपिक खत्म हो गया है, कोई टॉपिक एक दिन में, कोई टॉपिक 2 दिन में। और इतना बेहतरीन ढंग से कि सारा सवाल 2024 और 25 के सवाल करा के, और इतना बेहतरीन तरीका से कि ना समझ में आने की तो गारंटी ही नहीं है। एक बार जा करके देख लो। और डेली रात को 8:20 PM पे लाइव हो जाता है तुम्हारा सेशन। देख सकते हो आज जो तुम्हारा सेशन होने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है। यहाँ पे इसका बना हुआ है डे 11 प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 कल परसेंटेज समाप्त हुआ। उसके पहले बोट एंड स्ट्रीम हुआ था। उसके पहले तुम्हारा ट्रेन हुआ था। उसके पहले टाइम एंड वर्क। उसके पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सस्टेन। तो लगातार तुम्हारा टॉपिक खत्म हो रहा है। और एक समय आएगा कि पूरा मैराथन खत्म हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि अभी भी समय है, पढ़ लो। सिलेक्शन तो तभी होना है ना जब पढ़ोगे। बाकी तो जो करना है करते लो, लेकिन साथ में भाई पढ़ते भी रहो। तो 51 दिन 51 मैराथन वाला सेशन कंप्लीट कर लो। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इससे आगे ही एग्जाम होगा। इससे पहले तो ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होने वाला है। कम से कम तो लगभग 51 दिन तुमको मिल ही जाएगा। क्योंकि मिड सितंबर तक तो टीसीएस बुक है, एनटीपीसी, उसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी वाला। तो तुम्हारा एग्जाम लगभग लगभग अक्टूबर में जाएगा। और तुम्हारा ही जो 51 दिन 51 मैराथन है वो सितंबर में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक एक दिन में 50-50 सवाल, 100-100 सवाल इतना जम के प्रैक्टिस करा देंगे कि एक भी सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन वो करने में कब मजा आएगा, जब एक एक टॉपिक बढ़िया से पढ़े होगे, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग पे होगा। और इसमें एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ नहीं रहे हैं। तो इसको रात को 8:20 PM पे आ जाओ। और प्रोमिस करो कि सर जी आज से पढ़ेंगे। इन सब में तो लगे ही रहेंगे, लेकिन आज से पढ़ाई भी करेंगे। क्योंकि भाई तुम्हारे सिलेक्शन से हमको केवल मतलब है, और किसी चीज से हमको मतलब नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। आज भी एक पोस्ट देखे होगे, एक लड़के का इंडियन ऑयल में उसका सिलेक्शन हो गया है। एलपी का साइको भी उसका अच्छा गया है। तो जब सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है ना, तो लगातार बहुत सारे चीजों में होता है। ठीक है। बाकी आइए भर्ती पे आपको अपडेट दे देते हैं। जिस अपडेट के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, तो आ जाइए, अपडेट आपको दे देते हैं। तो भर्ती पे अपडेट यहाँ पे है आपका फाइनल डिसीजन, एग्जाम डेट लगा ना झटका। वही झटका लगने वाला काम ही हुआ है। भर्ती पे अपडेट यही है तुम्हारा कि पता ही है, पूरा सिनेरियो बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है कि ग्रुप डी वर्सेस आईटीआई चल रहा है। और तुम्हारा केस पहले कैट में गया, कैट ने हाई कोर्ट को दे दिया, हाई कोर्ट तारीख पे तारीख दिया, सनी देओल वाला डायलॉग का काम किया। उसके बाद फिर से वापस हाई कोर्ट ने कैट को दे दिया। अब कैट भी वही सनी देओल वाला काम कर रहा है। और अभी जो तुम्हारा केस है उसका नेक्स्ट हियरिंग जो है, नेक्स्ट सुनवाई जो है, नेक्स्ट चला गया है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को। ठीक है।
1 सितंबर को अब इसकी सुनवाई होगी। लेकिन भाई डिसीजन जो भी हो, सिलेक्शन तुम्हारा तभी होगा जब तुम पढ़ाई करोगे। तो उलूल जुलूल की वीडियो देखने के चक्कर में ना रहो। एक चीज का, किसी का वीडियो देख लिया, अब अपडेट पता चल गया, अब लग जाओ पढ़ाई पे। ठीक है, सबका वीडियो देखना जरूरी है, सब कोई अलग अपडेट दे देगा, घुमा फिरा करके बस वही बात को कहने का तरीका अलग हो सकता है। और बाकी जो महान महान जो शिक्षक हैं, वो शिक्षक नहीं है, नेता हैं। ठीक है, जो आकर के कुछ ही बकते रहते हैं। कल एक का वीडियो देख रहे थे, वो कह रहा था कि 10th वालों की जीत हो गई, अब क्या, अब तो कुछ करना नहीं है, 10th वाला खुशी मनाओ। नाच भी रहा था। तो हम बोले अजीब हाल है यार, अभी कैट में सुनवाई चल रही, कह रहा है 10th वालों की जीत हो गई, खुशी मनाओ। किसी पागल आदमी है, कैसे शिक्षक बन गया यार। तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आज से जम के पढ़ाई करो। आज आ जाओ रात के 8:20 PM पे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास में मिलते हैं। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। 1 सितंबर तक अब इंतजार कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसका जो भी भर्ती है, जो भी हियरिंग है, वो लास्ट सितंबर तक आपका डेट क्लियर हो जाएगा। और लगभग लगभग लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपका एग्जाम भी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बात कहीं कोने में याद रखिएगा, उस दिन भी बोलेंगे जिस दिन एग्जाम होगा। ठीक है ना, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।